जय हिंद। मेरा नाम है नीरज जाटव और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं योग एकेडमी में। मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मेरा नाम है नीरज जाटव और मैंने एमटेक किया हुआ है और मुझे 5 वर्षों का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। महिंद्रास और अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा भी चुका हूँ और एमटेक के दौरान मैंने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। सो ये जो यूट्यूब का जो चैनल है मैंने क्यों बनाया है, उसका क्या रीज़न क्या है, उसके लिए कई सारे सवाल होंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा वो भी हम बात करेंगे। ये कुछ कंटेंट है जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यही क्वेश्चंस हैं। तो एक-एक करके हम इन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे और कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को एक बहुत ही क्लियर आइडिया यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ये हमारा डे 1 का क्लास है। इस डे 1 की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू नो इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश आती है? सच बात तो ये है कि हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। पर मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों ने इंग्लिश को सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं सीख सके। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है आज का, क्या आज भी आप में अंग्रेजी सीखने की इच्छा है, ललक है? अगर है तो प्लीज इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहें और एक प्रयास और करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्रॉपर आप सभी लोगों तक पहुंच चुका होगा। यहां पर सेकंड क्वेश्चन, शुड आई लर्न इंग्लिश? क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए? कुछ वजह तो होती है कुछ कार्य करने की, कुछ सीखने की। तो इसका उत्तर है बिल्कुल हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है कि आपकी क्या उम्र है, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के पास मैं सिर्फ एक ही चीज सुनूंगा कि हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा या मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी। अगर इस वीडियो को जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों तक फॉरवर्ड जरूर करें। मैंने एक बात कही है यहाँ पे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग जानते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन तैयारी करते हुए जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं किसी, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन की अगर सीधी सीधी बात ये होती है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर सीधी बात आती है, कोई बच्चा आपसे कुछ इंग्लिश में पूछ लेता है, क्योंकि आजकल मोस्टली पर्सन जो हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बट मैं इस बात से आपको अश्योर करता हूं कि वो बच्चे इंग्लिश तो बोल रहे हैं, क्या उसमें कुछ भी सही है या गलत है? सभी लोगों को ये लगेगा कि इसने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स पता है कि ये है, लेकिन इंग्लिश का सही फॉर्मेट क्या है, उसको किस किस जगह पर कैसे कैसे प्रयोग करना है, वो सारी की सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं और सीखने के बाद उन्हें हमें डेली लाइफ में यूज करना पड़ता है। तो इंग्लिश सीखनी क्यों चाहिए? जब किसी जगह पर हम पहुंचते हैं, जब कहीं पर हम जाते हैं तो कोई हमसे कुछ भी पूछ लेता है, आप उसे कम से कम सुन करके ये पता लगा सकें ये कहना क्या चाहता है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कम से कम हमें इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। कि हमें इंग्लिश सीखना या चाहिए या नहीं सीखना चाहिए ये आपका स्वयं का निर्णय है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हर कोई व्यक्ति चमकना चाहता है पर जलना कोई नहीं चाहता। अगर जलोगे तो चमकोगे जरूर। जब कोई नई चीज सीखते हैं तो उसमें परेशानियां आती हैं, पर परेशानियों को देख करके मैदान छोड़कर नहीं भागा जाता। आगे चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला ये क्वेश्चन है, मुझे इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? मैंने थोड़ा सा जिक्र इस क्वेश्चन का पिछले वाले क्वेश्चन में किया है कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं, किसी मंच पर खड़े होते हैं, तो हमसे कोई भी व्यक्ति कुछ पूछ ना ले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, और वो हमेशा क्लास की लास्ट ब्रांच ही चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से टीचर थोड़ा सा दूर हो जाता है। टीचर को लगता है ये बिल्कुल भी ये समझने में, या फिर ये मुझसे बचना चाहते हो, तो टीचर भी उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है।
ये आपकी लाइफ है, जैसे चाहे आप वैसे जी सकते हैं। उसका डर ये नहीं होता कि हमें चीजें समझ नहीं आती, उसका डर ये होता है कि टीचर हमसे इंग्लिश में कुछ पूछ ना ले। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और इसी कमी को दूर करने के अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाना स्टार्ट कर दिया, और ये जरूरी भी है। इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और मैं ये कहूंगा कि अगर आपको हिंदी आती तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में बहुत सहज महसूस करते हैं, किंतु हमें कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हमें डर के जीने की आवश्यकता नहीं है कि इंग्लिश जो बोलता है बहुत पढ़ा लिखा है। मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो 5वीं क्लास पास हैं, परंतु जब वो अंग्रेजी बोलते हैं तो ठहराव की कोई बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि बिल्कुल समय रुक सा गया है, थम सा गया, और सुनते जाएं। अगर आप इसी प्रकार की पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो प्लीज उस इच्छा को जाहिर करें और इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश जो लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन और है इसमें, हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या आना चाहिए? व्हाट डू वी नीड टू नो स्पीक इंग्लिश? हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए? मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में बोलता हूं कि हमें टेंसेस जो कि 20 होते हैं, ये मत कहिएगा सर आप गलत बता रहे हैं। यहाँ पर टेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव टेंस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव टेंस में 8 टेंस होते हैं। तो जब टोटल करते हैं तो 20 टेंस होते हैं, और इसके बाद हमें हार्डली 60 to 70 मॉडल्स आने चाहिए, और इन्हीं 90 स्ट्रक्चर्स के दम पर पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर आप कहें कि सर हमें वोकेबुलरी नहीं आती, हमें शब्द नहीं आते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आपके पास इतना ज्यादा वोकेब है कि आपने बस उसको यूज नहीं किया। आपको पता है, आपको कभी भी, आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में किसी को धक्का लगने के बाद कभी उसको क्षमा करना नहीं बोलते, आप उसको सॉरी बोलते हैं। बस आपको इस चीज को जानने की जरूरत है कि आपको किस शब्द को कहां पर उपयोग करना है। और आप लोग लगभग 80% अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते हैं, बस मैं आपको 20% अंग्रेजी सिखाऊंगा, जहां पर आपको का, की, के, इन सभी चीजों का जो कहते हैं कि एक सेंटेंस में फिलर्स का काम करते हैं, उनको बताऊंगा, और उन्हें किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस सेशन का, अंग्रेजी बोलने वाली कक्षा की आवश्यकता है। व्हाट इज द नीड फॉर द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस? वैसे मैं कहूंगा अंग्रेजी बोलने के लिए क्लासेस की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता जरूर है, जहां पर हम बात कर सकें, जहां पर हमें जब गलत हो तो हमें सामने वाला व्यक्ति बताए कि हाँ आप इस जगह पर गलत हैं, और इस शब्द की जगह यह वाला शब्द आना चाहिए, और हमें यहाँ पर इस जगह पर सुधार की आवश्यकता है। तो इस सेशन में इतना ही, और अगर आप ये सोचते हैं कि ये अंग्रेजी की शिक्षा या अंग्रेजी की क्लास देने जा रहे हैं, परंतु यह जो सेशन है वो हिंदी में किया गया है, मैं एक बात बता दूं, हमें अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले हिंदी को अच्छा करना होगा। यदि आपके मन के अंदर कई सारे थॉट्स चल रहे हैं या फिर सोच चल रही है, वो सोचना हिंदी में है, और मैंने अपनी बात यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी है ताकि आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो ये डे 1 का सेशन है काफी ज्यादा इंटरेक्टिव लगा होगा। इस सेशन को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अगर आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ या जिस नीडी कैंडिडेट है उसके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।